अभिमन्यु जी, हम कैसे लग रहे हैं ई ड्रेस में? मैं यहाँ कोई गाड़ी खरीदने नहीं आया हूँ जो सारी चीजें मेरी पसंद की हो। मैं तो आपका साथी बनने आया हूँ। रागिनी, क्या तुम्हें इन आंखों में अपने लिए प्यार नहीं दिखता? प्यार एक बहुत अच्छा एहसास होता है मिस्टर अनुराग। हम बता नहीं सकते कि कितना गर्व महसूस कर रहे हैं तुमको एक काला कोट में देखकर। हम ना अभी दही चीनी लेकर आते हैं, हर काम शुभ होता है उससे। है अभी आते हैं। जैसा मैं देखो तो अरे मधु जी, मौजी, श्रीमती जी, मौजी, मौजी, माँ उठिए। श्रीमती जी, अरे पढ़ के खाओ, आगे खोलो। अरे दिलेरिया, पानी लेके आओ जल्दी से। पानी लेके आओ। दिव्या, श्रीमती जी, मौजी, मौजी, मौजी क्या हुआ? पापा सृष्टि भाभी घर पे नहीं है। सृष्टि, डॉक्टर साहब, हम विद्वान बोल रहे हैं। दरोगा जी, हम बृजभान सिंह बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब, जितना जल्दी हो सके आप हमारा नया हवेली पे आ जाइए। आप जल्दी आ जाइए। हाँ हाँ, नया वाला घर। हाँ। अभिमन्यु जी, हम कैसे लग रहे हैं ई ड्रेस में? अच्छी लग रही है। इनफैक्ट बहुत अच्छी लग रही है। रागिनी जी, आप ना किसी के लिए भी बदलना मत, और मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। ओके, मैं यहाँ कोई गाड़ी खरीदने नहीं आया हूँ जो सारी चीजें मेरी पसंद की हो। मैं तो आपका साथी बनने आया हूँ। आप जैसी हैं ठीक वैसे ही आपको अपनाना चाहता हूँ। और मुझे तो रागिनी चाहिए। हम रागिनी की आंखों में जो दर्द पड़ सकते हैं, आज वही दर्द अनुराग बाबू की आंखों में देख रहे हैं। लगता है अब हमें कुछ करना पड़ेगा। तुम नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा रागिनी। तुम हो तो सब कुछ है। तुम हो तो मतलब है मेरे जीने का, मतलब है मेरे होने का। अनुराग इस रागिनी के बिना अधूरा है। रागिनी, मत जाओ मुझे छोड़ के ऐसे, प्लीज डोंट गो। अरे अनुराग बाबू, आप जा रहे हैं? बड़ा हल्का दिल लगाया आपने हमारी बहन के साथ। पहली बरसात में ही आपका प्यार रंग छोड़ने लगा। बात ये नहीं है पराग। दरअसल वो रागिनी ने वही वेस्टर्न ड्रेस पहन के अभिमन्यु का टेस्ट लिया है। उस टेस्ट में वो पास हो गया जिसमें मैं फेल हो गया था। उसने शादी के लिए हाँ कही। अब जब उसको शादी के लिए हाँ हो गई है तो मुझे तो इस घर से जाना ही है ना। वाह अनुराग बाबू वाह, रागिनी ने हाँ कर दिया है तो उसकी हाँ को ना में बदलने के बाद आप अपना ये झोला जंकाड़ा उठा के यहाँ से निकल रहे हैं। तुम नहीं समझोगे पराग, इश्क में कुछ जबरदस्ती नहीं होता है, मरहला बीच का नहीं होता है। या तो इश्क होता है या नहीं होता है। देखिए अनुराग बाबू, ये जो उर्दू और फारसी है ना,
ये हमको नहीं समझ में आता है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि पिक्चर के अंत में हीरोइन जिसके पास होती है ना, वही हीरो होता है। तो फिर आप काहे जबरदस्ती साइड हीरो बनने पे तुले हुए हैं? अरे भैया, दिल वाले हैं आप, और दुल्हनिया भी आप ही लेके जाएंगे। हम है ना सपोर्टिंग एक्टर, फुल सपोर्ट करेंगे आपको, टेंशन मत लीजिए, मुस्कुराते रहा करिए आप, अच्छा लगता है आपके ऊपर। आज पहली बार तुमने काम की बात की है। मैं बेवजह ही हिम्मत हारा था, लेकिन अब मैं ऐसे खाली हाथ यहां से नहीं जाऊंगा। अब मैं अपनी दुल्हनिया को साथ लेकर ही जाऊंगा। वाह, ये गजब फैसला आपने लिया है, दिल खुश हो गया हमारा। और आपको हम एक बात बताएं, आपके इस मिशन में हम आपका साथ देंगे। अबे साले, तू मेरा साथ क्यों देगा? साले? मेरा मतलब है रिलेशन वाला साला, मतलब जीजा साला यार। साले साहब। अच्छा 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 अच्छा, ये अच्छा था। साले साहब, आप मेरा साथ क्यों देंगे? हाँ? हमारी अम्मा जो है ना, बड़ी सीधी है, और अक्सर एक बात कहती हैं कि देखो बेटा, कि जब किसी इंसान को परखना है ना, तो उसे कई मौके देने चाहिए, इतना जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए। और हम मानते हैं कि रागिनी का आत्मसम्मान और बाबूजी के अभिमान को चोट पहुंचा है, लेकिन हम ये नहीं सोचे थे कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। हम सोच रहे थे कि हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अब देख रहे हैं कि बात तो हाँ और ना पे आ गई है, तो हमसे रहा नहीं है। हमें लगा कि शायद आपको एक मौका देना चाहिए। थैंक यू सो मच। ठीक नहीं हुआ अभी? अच्छा, तुम्हारी बहन ने कहाँ कहाँ नहीं तोड़ा मुझको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वैसे एक बात बताएं आप? हाँ, हमारी बहन के दिल में भी आप ही हैं। बस तकलीफ थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि वो आजकल अपना दिमाग का कुछ ज्यादा सुन रही। सच्ची? जी, लेकिन बहुत जल्दी उसको दिल पे ले आएंगे ना? 110%। वैसे एक बात हम आपको बताएं पराग बाबू? हाँ बोलिए। कि हमारे दिल में भी ना आपकी बहन से बढ़कर और कोई नहीं, और ना कभी कोई आएगी। सोचना ही नहीं है इसमें। तो डायरेक्टर साहब, इस स्टोरी पे एक पिक्चर बननी जरूरी है। हाँ, तो बन तो रही है, लेकिन उसमें हीरो मैं होना चाहिए। अरे आप ही हैं, इतना शक काहे पाल के रखते हैं? अब शक नहीं है। नहीं ना? अब तो कंफर्म है। चोट बहुत गहरी है, लेकिन मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ समझ नहीं आ रहा है बड़का फूफा की क्या हो रहा है सब। हमारा मन बहुत घबरा रहा है, आप कुछ पता लगाने का कोशिश करिए ना। घबराने से कोई फायदा नहीं है दीदी। कल तक जो सब लोग बैजू पे रहम कर रहे थे ना, तो आज उसका नतीजा देख लीजिए। पापा, आपने बैजू का नाम दिया ना पुलिस में? हम फोन करके बता दिए पुलिस को। चलते हैं ना थाने, वो लोग जांच पड़ताल किए होंगे, कोनो न कोनो खबर तो मिला होगा ना उनको। बात तो सही है ब्रिज। ठीक है, एक काम करो, देखो हम दोनों का एक साथ वहां जाना ठीक नहीं रहेगा, किसी एक को यहाँ रहना चाहिए। ध्यान रखना इनका। हाँ, चल बेटा। यार तुमने तो कह दिया कि रागिनी की ना को हाँ में बदलना है। अब बोलने को तो बोल दिया, लेकिन ये रियल लाइफ है, ये पिक्चरों में ये सब होता है। लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, समझ नहीं आ रही कुछ। ऊपर से तुम्हारे वो हिटलर बाबूजी, बात बात पे बस गुस्सा। मुझे तो डर लगता है कहीं वो रागिनी की शादी के कार्ड मेरे हाथों ना बंटवा दे यार। भैया, ये तो बहुत छोटी बात बोल रहे हैं आप, समझ गए? आप देवदास फिल्म देखें कि नहीं देखें? देखे है ना? हाँ, मेरे जैसे ही कुछ हाल है उसका भी। उसमें शाहरुख खान हीरोइन का डोली उठा रहा था।
मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। गुंजू वो गाना मुझ पे नहीं सूट करता यार, समझा कर बात को। वो पति पत्नी। अरे हाँ हाँ, मैं तो रागिनी का पति हूँ। अच्छा, तो अब आपको समझ में आया कि आप दोनों भी पति और पत्नी हैं। ये तुमको मालूम है कि मैं रागिनी का पति हूँ। हाँ घर पे सबको पता है कि मैं रागिनी का पति हूँ। हाँ, लेकिन जब वो अभिमन्यु को पता लगेगा तो क्या होगा? बैंड बजेगा, उसका बैंड बजेगा। और जब उसको ये भी पता लगेगा कि शादीशुदा होने के बाद भी मैं इस घर में यहीं उसके आसपास रुका हूँ, तो उसका और बैंड बजेगा। बैंड बजेगा, उसका बैंड बजेगा। बहुत गजब। तो हम अभी एकदम फास्ट गति में जाते हैं और अभिमन्यु को बता के आते हैं, उसका दिल टूट जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं। अगर तुम ऐसे जाके बताओगे तो रागिनी मुझ पे भड़क जाएगी यार। हाँ, रागिनी भड़के ना भड़के, बाबूजी भड़क गए तो सीधे कहानी खत्म। कुछ तो सोचना पड़ेगा। हम तो कहते हैं कि आप अपना दिमाग लगाइए और हम भी कुछ सोचते हैं। हाँ वही। अरे हाँ, एकदम रपचंडूस और एकदम फंटास्टिक हमारे दिमाग में एक आइडिया आया है। बता। कुछ ऐसा कि रागिनी खुद जाके उसको बोले कि आप उसके पति हैं। रागिनी बोलते? ये कैसे होगा? बता दें आपको। नहीं, हाँ? डन एकदम सेटलमेंट। आइए गले में। चलो राजू भैया। हाँ तो भैया हमको लगता है कि वो क्या नाम है, गिरधरिया ने तो कंप्लेन वापस ले रहा था ना हमारा। हाँ, हमको लगता है ना कि वो कानून वाली मैडम है ना, उसके एफआईआर पर हम साला ही ससुराल आ गए फिर से। साला सारा मेहनत बेकार हो गया हमारा। आप खुद को सांप से कटवा दिए और हमको वो बुड्ढे के पास समाज सेवा करवाने के लिए भेज दिए। लेकिन क्या हुआ? बिना मार खाए तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकते हैं? बिना समझे खाली बक 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 किए जाते रहते हो हैं? नागिन डांस चालू कर देते हो अपना, तुम अपने जुबान से। समझो पहले बात। मतलब हम तो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि कौन कर सकता है ऐसा। अरे हम लोग तो पितृ पूजन के लिए गए थे, वहां से जब लौट के देखा तो सृष्टि बहू घर से गायब है। उसकी किताबें फैली पड़ी हैं। हमारी धर्मपत्नी बेहोश पड़ी थी, उसके सर से खून निकल रहा था। कैसे बताएं कि इसके पीछे किसका हाथ है या कौन कर सकता है? अरे अफरा तफरी में हमने डॉक्टर को बुलाया। हे मामा, इधर बताओ तो जरा, ये विद्वान जी काहे आए हैं यहाँ पे? अरे इनकी बहू है ना सृष्टि मैडम, उनका किडनैप हो गया है। वो रिपोर्ट लिखवाने आए हैं यहाँ, और उनकी पत्नी के ऊपर भी कोई हमला किया है। पता नहीं इनके परिवार के ऊपर कौन ऐसा अटैक कर रहा है। अच्छा ठीक है, आप साइन कर दो रजिस्टर में। अरे सुनो तो, अरे कहाँ भाग रहे हो यार? अरे सॉलिड एक काम करो, जितना फिरौती वाला है सबको फोन लगाओ। ठीक है। पटना से लेके पूरा नेपाल तक, समझे ना? ठीक है। ये जितना असलम मुन्ना राजू है सबको फोन लगाओ। ठीक है। सृष्टि मैडम को जो उठाया ना, उसको हम जिंदगी से उठा देंगे। ठीक है भैया, बोल दे रहे। अभी हम करते हैं। अभी फोन लगाओ। क्या हुआ? वो बताओ जल्दी यार, समझे ना? जो भी खबर मिले बताओ हमको। हाँ, क्या रिपोर्ट है? अरे राजू तो जेल के अंदर है भैया, उसका काम नहीं है। तो काली पहन वाला को लगाओ। एक मिनट। लो भैया, किलो भैया। हाँ काली, तुम उठाओगा सृष्टि मैडम को? हैं? गोलू खाली रानी के पीछे पड़ेगा कि खेलेगा? अपनी है। रानी तेरे भाई का है, खेले। मुन्ना, अबे कौन है? हम जानते सारा तुम बहुत हरामी है। सच सच बताओ, हरिनगर से कोई लड़की उठाए हो? भाई हम गांव से माल नहीं उठाते। और तुम लोग मुझको जानता है सृष्टि सिंह को कौन उठाया है? सॉलिड। हमको ये मामला ना फिरौती का नहीं लगता, मामला कुछ और है, समझे? हाँ भैया, कुछ और ही है। मैं काम करो, अकरम भाई के अड्डे में जाओ, जाके पता करो, समझे?
और हम जाते हरिनगर। सुना वहां बाहर का गैंग आया है, देखते हैं। हाँ ठीक है चल। अभी निकालो। ठाकुरायन, हम कह रहे थे कि अभिमन्यु जी जब हम सबको पसंद आ ही गए हैं और बेटा जी ने भी हाँ बोल दिया है, फिर पंडित जी को विचार करने के लिए बुलाने का क्या मतलब है? अरे आप ही कह रहे थे ना कि इस बार हर चीज ठोक बजा के देखनी, तो हमने सोचा कि ये ग्रह नक्षत्र का खेला भी समझ लेना चाहिए। पंडित जी आप मुहूर्त भी बताइए। जी ठाकुर साहब, हम मुहूर्त और तिथि भी निकाल लेते हैं। तिथि हम तय कर चुके हैं, तुम अपना माथा उसमें मत लगाओ। तुम बस मुहूर्त बताओ। इनका बस चले तो ये आज क्या अभी की अभी शादी करा थे, लेकिन ये मेरा साला कहाँ रह गया है? नमस्ते पंडित जी। चाय पीजिए। अनु जी, आप मुझे छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? चलिए ना, हम चलते हैं। मुझसे बात करें? अनु जी, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अभी तक नाराज है मुझसे? पिंकी, पापा को बोलो ना कि साथ में चले। पापा? कैसा पापा? मैं किसी का पापा पापा नहीं हूँ। देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैं आपका पति नहीं हूँ। मेरा नाम है अनुराग सिंह और आपको कुछ गलतफहमी हुई है। अरे, अरे ये क्या कर रही हैं आप? अरे छोड़िए मुझे। ये क्या कर रही हैं आप? आपको कुछ गलतफहमी हुई है। पंडित जी बोलिए ना। कौन है ये? कौन है? हमें कब पता कि कौन है? जिनसे मिलने आई है ना, उन्हीं से पूछो कि कौन है। अच्छा, हेलो, सुनो, कौन हो तुम? और क्या बकवास कर रही है तुम? मैं डॉली, अनु जी की वाइफ डॉली, और ये हमारे प्यार की निशानी पिंकी। मैं एक्चुअली हम लोग साथ में शिमला रहते थे, पर पता नहीं मैं मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि अनु जी यहाँ आ गए। अनु ने कहाँ नहीं ढूंढा आपको। साथ में चलिए ना, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज अनु। अरे कहाँ चलो? साथ में शिमला, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। शिमला? अरे यो डाली, क्या बकवास करी जा रही हो? हाँ, वो तो कभी शिमला गए ही नहीं है। सुन लिया आपने? मैं आज तक कभी शिमला गया ही नहीं। अब हो गया ना यकीन आपको? ये लड़की, तुम अपने काम से काम रखो, समझी? जानू, सबको बताइए ना क्या सच है। चलिए, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। चलिए, आपकी फेवरेट गोभी के पराठे बनाती हूँ। चलिए ना। गोभी का पराठा? छी, हाँ। गोभी का पराठा? गोभी? चलिए। गोभी कौन खाता है? सामान को उठा के बाहर फेंकवाइए, कहीं बेटा जी गुस्से में कुछ वैसा कुछ ना कह दे जो। अरे यो डाली की बच्ची, ना डोली लेके ना यहाँ से निकलो, नहीं तो अर्थी पे भेजेंगे तुम्हें, समझ रही हो? और काई अनु लगा रखी हो? हाँ, अरे वो तो कभी गोभी का पराठा सूंघे तक नहीं है। गोभी का पराठा। तुम अपना चोंच बंद रखोगी? अपने काम से काम रखो ना, दिखाई नहीं दे रहा? हस्बैंड एंड वाइफ बात कर रहे हैं। ससुरी हमारे ही घर पे हमसे ही जुबान लड़ा रही हो। यहाँ से ना 9 2 11 हो जाओ और हमारा खोपड़ी सनक गया ना तो बताए दे रहे हैं। तो क्या
तो क्या करोगी? तुम्हारे मुंह पे जो है ना हंस तरह का छाप देंगे यहाँ पे सबके सामने। निकलो यहाँ से, फटाक से, चप्पल पहनने का मौका नहीं देंगे, दुड़ा दुड़ा के मारेंगे तुमको। निकल। अरे भाई रुको तुम। अनुजी देखिए ना, इतनी बदतमीजी से बात कर रही है मुझसे ये। चलिए ना, हम चलते हैं। आज आप सबको सच बता ही दीजिए। सच? कौन सा सच? पंडित जी बताइए ना सबको। अरे कौन सा? हम दोनों के रिश्ते का सच। और कौन सा सच? अरे हटो यहाँ से। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? कैसा रिश्ता? पराग जी इन्हें बताइए कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं है। अरे लड़की सुनो, हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। भाई साले, चीजे साले का रिश्ता है ना हमारा। अरे मालिक का, मैनेजर का। सुनो, तुम्हारे और इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, समझी? चलो निकलो यहाँ से। जी आप ये क्या कर रहे हैं? हमारी शादी हो चुकी है, हमारी बेटी भी तो है। बेटी? बेटी कहाँ से बुला दिया? अरे हम तो बोले थे, हम तो इतना बजट में इतना खास लेके आ गई तुम। आप क्यों संकोच कर रहे हैं? सबको बता दीजिए ना कि हमने शादी करी है। अरे हाँ ये सच है कि मेरी शादी हो चुकी है। मेरी शादी हुई है। मेरी जो शादी है वो